हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, आप समझ ही गए होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक नोट्स फॉर नीट बायोलॉजी। मैंने कई सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सुना है कि मैम मैं बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाऊं, या फिर मैम एक बार मेरे नोट्स देख लीजिए कैसे हैं, मैम मेरे ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और मैंने कई बार बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन भी सुना है कि मैम जो हम नोट्स बना रहे हैं ऐसा लगता है कि मैंने पूरी की पूरी बुक ही लिख दी है, मुझे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो फिर मैं कैसे अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाऊं। तो आज का ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड है उन बायोलॉजी के नोट्स को जो आपको काम आने वाले हैं, ना कि सिर्फ नीट की प्रिपरेशन में फॉर द अपकमिंग 2 years, लेकिन आपके पूरे मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हम बहुत सारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें अपने ग्रेजुएशन से पहले ही 11th-12th में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे ग्रेजुएशन में हमें बहुत काम आती हैं। तो थ्रू आउट लाइक यू कैन से मेरे नोट्स तो देखो मेरे पास आज तक रखे हुए हैं, तो मैं कहूंगी कि ये नोट्स वो बहुमूल्य चीज है जो जीवन भर इंसान संभाल के रखना चाहता है। तो ये जो नोट्स हैं ये हम कैसे बनाएं, क्यों हमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसमें से हम कैसे छांटेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो आप सेशन देख रहे हैं ये आपके लिए मैं लेकर आई हूं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां आपके लिए नीट हो, आईआईटी जेईई हो, हर चीज के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है वो अवेलेबल है। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, 1-2 चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बहुत आराम से अपनी नीट की और जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये बात आपको मालूम है। अब फटाफट से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? So the first thing that we have is essential। अब कुछ चीजें होती हैं जो बहुत essentials हैं, जो हमारे पास हर वक्त होनी ही चाहिए जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं। अब हर वक्त होने का मतलब ये है भाई, देखो स्कूल भी जाना है, घर में आके सेशन भी देखना है, फिर नोट्स बनाना है, तो कुछ चीजें आपके पास कैरी करने के लिए हमेशा होनी चाहिए। तो वो चीजें क्या क्या हैं? वो हैं हमारी एसेंशियल्स। तो उसे हम थोड़ा देखते हैं, व्हाट इज इट गोइंग टू बी। सबसे पहली चीज जो एसेंशियल होती है, इट इज द रजिस्टर साइज बिग नोटबुक। आप बायोलॉजी के जब नोट्स बना रहे हो, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि जब आप केमिस्ट्री के या फिजिक्स के भी नोट्स बना रहे हो, तो ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी कॉपी या छोटा रजिस्टर के बजाय आप प्रेफर करें कि आपको रजिस्टर साइज बिग नोटबुक मिल जाए। कोई से भी पेजेस हो, डजंट मैटर, व्हाइट पेज हो या फिर वो स्लाइटली येलो पेजेस जो होते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली मेक इट थ्रू योर चॉइस। आप जो भी पेज लेना पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली कि आपकी जो साइज है रजिस्टर का वो कैसा हो, अच्छा लार्ज साइज हो, राइट। ऐसा क्यों है? कई बार हम होता है कि कुछ जब नोट्स लिख रहे होते हैं हम चाहते हैं कि यार इसी पेज में हमारा सारा ये वाला पोर्शन आ जाए, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करने से थोड़ा हैप्पजार्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ऐसा मच सा जाता है, आधा इधर लिखा है, आधा इस पेज पे लिखा है, आधा अगले पेज पे। कोशिश करो अगर आपके जो नोटबुक है उसके साइज अगर बड़ा होगा, आप प्रॉपर डायग्राम्स बना सकते हो, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए जो भी आप नोटबुक चूज कर रहे हैं वो बिगर साइज की हो। अभी तक मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने जो नोट्स भेजे हैं, मैंने ये देखा कि सभी की नोटबुक का साइज मतलब कि बड़ा ही था, दे हैड द बिगर नोटबुक, तो दैट इज गुड। अगर आपने अभी के लिए यू हैव टेकन अ स्मॉल नोटबुक, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वापस से अपने नोट्स को रीराइट करने की जरूरत नहीं है, जो ले लिया है उसको वैसे ही चलने दो। आगे जब ये नोटबुक खत्म हो जाए तो आप कोशिश करना कि आप बिगर नोटबुक प्रेफर करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है जो एसेंशियल है हमारे लिए? इट इज दी एटलीस्ट 3 कलर पेन्स, कम से कम 3 कलर के पेन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्केच पेन हो या मार्कर ही हो, हम कोई भी पेन, अगर हम बॉल पेन से लिख रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी आप एक ब्लू कलर तो हमारे पास है, एक ब्लैक ले लो और एक रेड ले लो। बहुत ज्यादा कलर बनाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ हाईलाइट करने के लिए हमारे पास अगर कम से कम 3 कलर या 2 कलर पेन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मुझे, जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ब्लैक कलर से लिखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी जगह कोई दूसरा कलर ले लूं। ऑलराइट, तो 3 कलर पेन्स या 2 कलर पेन्स आप प्रेफर कर सकते हैं।
जो भी आपकी चॉइस का कलर है आप वो ले लीजिए, चाहे रेड हो, पिंक हो, ग्रीन हो। और ये तो आपके नोट्स हैं तो यहाँ पर तो आप ग्रीन कलर का पेन भी यूज कर सकते हो। अक्सर स्कूल में मना कर दिया जाता है ग्रीन कलर का पेन यूज करने के लिए, बट यू कैन डू इट फॉर योर ओन नोट्स, ऑलराइट। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। थर्ड चीज हमारे पास क्या है, इट इज दी पेंसिल्स और क्रेयॉन्स। देखो कलर पेंसिल्स आती हैं, आपको इसमें भी दिख रही है कलर पेंसिल्स आती हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर सबसे अच्छा छोटा सा एक क्रेयॉन का पैक ले लो, छोटा सा, ठीक है। क्यों जरूरी है, देखो हम हाईलाइट तो कर लेते हैं, टॉपिक्स भी डाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत बहुत मतलब बहुत 100% 100 वाली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन चीजों को हम थोड़ा सा अगर कलर कर लें, जैसे कि साइंटिस्ट का नाम, हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वहां प्लांट किंगडम तक हर जगह कार्लस लिनस सर का नाम चलता है। तो वो जो नाम है जब हमने 3 बड़े बड़े चैप्टर्स में पढ़ लिया है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो साइंटिस्ट का नाम हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। कैसे हाईलाइट करेंगे, जहां पे भी आपने नाम लिखा है, सपोज आपने लिखा है कार्लस लिनियस, ठीक है, कार्लस लिनियस, इसको ऐसे सर्कल करके या वो क्लाउड वाला सर्कल बना करके, और उसके अंदर अगर आप क्रेयॉन से 2 सेकंड लगेगा, बस एक बार फेर लो, तो क्या रहेगा, जैसे हम बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, ये आपके नोट में हाईलाइट करने के काम आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। बस ये 3 चीजें हमारे पास होना चाहिए, बड़ी सी नोटबुक, 2-3 कलर के पेन, 2 कलर एटलीस्ट 2 कलर तो होने, और उसके बाद एक कोई हमारे पास अगर पेंसिल वाला कलर आ सके या क्रेयॉन आ सके। क्रेयॉन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, छोटे से पैक में आ जाएगा। हाँ, लेकिन संभाल के रखना, इधर उधर गिराना गुरूना नहीं है, बार बार यही नहीं करते रहेंगे, मम्मी पापा बोलेंगे कि तो हर थोड़े दिन में ये मांगते हो, हर थोड़े दिन में तुम्हें कलर चाहिए, ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। देखो पढ़ने वाली ना हर एक चीज़ बहुत कीमती होती है, तो उसे ऐसे ही रखना है जैसे कोई लड़की अपने सोने के इयररिंग्स रख लेती है, इतना ही संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट यू नीड, दीज आर द एसेंशियल्स जब आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये नोट्स आपको अपने बनाने अच्छे हैं ये एक अलग बात है, पर ये नोट्स आपको काफ़ी टाइम तक काम आने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप बहुत जल्दी में होगे, जब आप रिवीजन करने बैठोगे, 1 बार रिवीजन करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे और आपको जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करना है, उस समय ये जो क्रेयॉन्स वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। इतनी जल्दी दिखते हैं, हमारी आइज उसे कैच कर लेती है, एग्जाम में हमें वही का वही वो कलर, ब्लू कलर का क्रेयॉन वाला जो पार्ट रहेगा वो दिख जाता है। ऑनेस्टली विजुअलाइज करने से इतना याद रहता है। सो दिस इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन दी 2 ways, राइट। तो ये हमारे एसेंशियल्स हैं जो एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए जब हम अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाने जा रहे हैं। और देखो ये जो है ये कोई बहुत बड़ी वैसी वाली बातें भी नहीं है ना, ये तो आप ऑलरेडी लेते ही हो अपने नोट्स बनाने के लिए। मैंने कुछ आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं बताया है, सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एक पेन की जगह 2 ले लो, एक छोटा सा कलर का शेड ले लो, ठीक है। तो चाहे वो क्रेयॉन ले लो, पेंसिल कलर ले लो। सो ये हमारे हो गए एसेंशियल्स जो इंपॉर्टेंट हैं नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज इंक्लूजन्स। जब हम नोट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी हमारे दिमाग में नोट्स बनाते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में बिल्डअप हो जाने चाहिए, जिसे हमें कैच करना है। जैसे जब आप मेरा सेशन देखते हो, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपने देखा होगा कि हमेशा मैं आपको खुद लिख कर कुछ चीज़ें समझाती हूँ, या फिर जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ उसको मैं अलग से आपको शॉर्ट में लिख के बता देती हूँ, देखो इसका ये मतलब है, करती हूँ ऐसा। तो यही चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास वो वाला एक चल रहा है कि यार मैं आपको कितना सिंपल बनाकर दे दूं कि आपको याद हो जाए, पर आपको भी अपने लिए पढ़ते वक्त सिर्फ दिमाग में वही लाना है कि इंक्लूजन पॉइंट्स हमारे जब हम नोट्स बना रहे हैं तो क्या होंगे। इससे 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें ये होंगी कि आपके दिमाग में वो जो कभी कभी होता है ना कि जब हम पढ़ रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, पीछे वो बहन फ़ोन पे बात कर रही है तो उसकी बातें भी सुन रहे हैं, अच्छा कल ये इतने बजे यहाँ जाने वाली है, यहाँ पर मम्मी मासी से बात कर रही हैं, तो अब दिमाग वहाँ लगा है, अच्छा मासी ने कल खाने पे बुलाया है। तो अब ये वाला काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप अपना नोट्स कैसे बनाने, उसमें इंक्लूजन्स क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में सोचोगे तो आपको चीज़ें, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, चीज़ें आपको वही वाली याद भी होती जाएंगी। तो देखो इंक्लूजन्स हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहला, अपने नोट्स जब भी बनाओ कोशिश करो आप उसे पॉइंट्स में ही बनाओ। कोशिश करो नोट्स हमेशा पॉइंट में ही लिखो। बड़े बड़े पैराग्राफ लिख लेना
बड़े बड़े बुक में से पैराग्राफ छाप लेना इज नॉट समथिंग विच यू कॉल्ड मेकिंग नोट्स, है ना, उसे आप नोट्स बनाना नहीं कहते हो, उसे आप वैसा का वैसा कॉपी कर लेना कहते हो। तो जब भी नोट्स बनाओ ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स, याद करते वक्त पॉइंट्स में चीजें जल्दी याद होंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में चलेगी वो क्या है, मुझे पॉइंट में नोट लिखने हैं, पॉइंट्स में मुझे नोट्स को लिखना है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पॉइंट्स में नोट्स बना रहे हो कोशिश करो एक एक लाइन छोड़कर, जैसे मान लो मैंने तीन लाइन में मेरा एक पॉइंट आता है, ठीक है, मान लो ये मेरा पेज है तो इस पेज में मेरा 3 लाइन में एक पॉइंट खत्म हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक लाइन छोड़ दूंगी, बाद में फिर 3 लाइन लिखूंगी, फिर एक लाइन छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि आप जब इसे याद करोगे तो आपको और क्लियर याद होगा कि इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट था, एग्जैक्टली इसके बाद ये वाला पॉइंट था। कोशिश करो एक लाइन छोड़कर आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स बनाओ। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, इट इज दी डायग्राम्स। डायग्राम्स को कभी भी ये सोच के मत छोड़ना कि यार मैं इसे बाद में बना लूंगा, अभी नोट्स बना लेता हूं बाद में बना लूंगा। गलत, बिल्कुल गलत। जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो मैंने अभी यहाँ नोट्स में लिखा है ना, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये डायग्राम पूरा का पूरा वही है जो मैंने पॉइंट्स लिखे। डायग्राम आपको चीजें वैसी की वैसी याद करा देता है, आप पूरा प्रोसेस समझ जाते हो जो आपने नोट्स में लिखा है अबाउट द डायग्राम। अब आप हार्ट का डायग्राम ले लो, आप किडनी का डायग्राम ले लो, आप नेफ्रॉन का डायग्राम ले लो, ये सारे डायग्राम्स जो हैं इसमें हम जो कुछ भी नोट्स में लिखते हैं ना, कि अब मान लो किडनी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है, मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, एफरेंट इफरेंट कहाँ प्रेजेंट था, नेफ्रॉन में जाओगे तो बोमेंस कैप्सूल, ये सारी चीजें जो आप लिखते हो ना अपने पॉइंट्स में, वो सब कुछ तो डायग्राम में दिया हुआ है। लूप ऑफ हेनले कौन सा होता है, असेंडिंग कौन सा होगा, डिसेंडिंग कौन सा होगा, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है, ये सारी चीजें आपने जो लिख लिख के याद करी है, डायग्राम बना लो, ऐसा का ऐसा याद हो जाएगा। और डायग्राम बनाते वक्त एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। चाहे नोट्स को छोटा छोटा लिख सकते हो लेकिन डायग्राम पूरा पेज पर बनाओ, कोई कंजूसी मत करो। जितना क्लियर पिक्चर होगा डायग्राम का उतना क्लियरली आपको आपके लिखे हुए नोट्स याद होने वाले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द सेम थिंग। जो आप डायग्राम बना रहे हो उसी के बारे में आप पॉइंट्स लिख रहे हो, तो डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे तो पॉइंट्स अपने आप आधे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स और डायग्राम ये दोनों बातें हमारे दिमाग में चलेंगी। दूसरी चीज डायग्राम से ही रिलेटेड, बहुत बार ऐसा होता है जब आप मेरा सेशन भी देख रहे हो तो उस सेशन में आपको मैं बीच बीच में कुछ डायग्राम्स बना के बता देती हूँ, है ना, कि मान लो मैंने स्पोर्स पढ़ाए तो स्पोर्स में भाई प्लानोस्पोर्स कैसा होता है, जू स्पोर कैसा होता है, तो मैंने वहीं पे छोटी छोटी उसकी पिक्चर बना दी, या फिर मैंने आपको वो वहीं दिखा दिया। फ्लैजिला होता है तो किस टाइप का होता है वो मैंने आपको बना के बता दिया। फटाफट से 2 मिनट लगेगा, मतलब 2 मिनट भी नहीं, मैंने ज्यादा बोल दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, अपने नोट्स में छोटा सा एक डायग्राम वो भी बना लो। तो आपको कभी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा जू स्पोर ये है, ए प्लानो, आपको डायग्राम से याद रहेगा। पहला वाला डायग्राम जो था वो जू स्पोर था, दूसरा वाला ए प्लानोस्पोर था, तो डायग्राम अगर याद है तो आप उसके बारे में भी पूरा अच्छे से लिख लोगे। तो ये दोनों चीजें हमें खास ध्यान देनी है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स जो हैं बहुत बायोलॉजी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पढ़ाया कि लाइफ साइकिल कैसी होती है ना, प्लांट्स में हमने लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, लाइफ साइकिल्स कैसी होती हैं, तो मैंने लाइफ साइकिल्स को आप देखना फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक पूरे स्क्रीन पर बनवा दिया था, एक पूरे पेज पर बनवा दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फ्लो चार्ट से बनाते हैं ना तो वो 2 पेज के नोट्स हमें 1 पेज के फ्लो चार्ट में याद भी हो जाते हैं और हमारे सामने भी रहते हैं, तो हमें लेंथी भी नहीं लगता और हम समझ भी ज़्यादा जाते हैं। इसीलिए फ्लो चार्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी जगह हो, जैसे लाइफ साइकिल हो गई, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन हो गया, स्पोर्स कैसे बने थे, किस स्ट्रक्चर से आगे जाकर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इवोल्यूशन कैसा होता है, डाइवर्जेंट कैसा है, कन्वर्जेंट कैसा है, कोशिश करोगे अगर फ्लो चार्ट्स को लेकर चलो तो आपको चीजें डेफिनेटली ज्यादा समझ में आएंगी। एक चीज, दूसरी चीज, मैं तो जहां जितनी जगह कोशिश करती हूं कि आपको फ्लो चार्ट बनाकर समझा दूं, लेकिन कभी कभी अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर पढ़ते पढ़ते कि मैम इसके बाद अगर मैं इसमें एरो लगा दूं, इसके बाद मैं इसमें एरो लगा दूं, ये 3 चीजों का मेरा फ्लो चार्ट बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछ लिया साइकस है और एंजियोस्पर्म है तो इन दोनों में सिमिलर फीचर क्या है, तो साइकस प्लस एंजियोस्पर्म, अब ये तो खैर इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, लेकिन आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बना सकते हो कि साइकस प्लस एंजियोस्पर्म आर हैविंग सिमिलर
चीज, एक वो सिमिलर चीज क्या है उसकी कि उसके दोनों स्ट्रक्चर्स पोलन ट्यूब बना लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि साइकस जो होता है, मान लो ऐसे एक पॉइंट है कि साइकस जो होता है वो क्या करता है कि उसका जो ओव्यूल है वो भी बहुत बड़ा होता है, गैमीट्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो आप इसे एक फ्लो चार्ट में लिख लो, साइकस, साइकस लिखा, एरो लगाया, लार्जेस्ट ओव्यूल, एरो लगाया, लार्जेस्ट गैमीट। इस तरीके से अपना फ्लो चार्ट खुद फॉर्म कर लो। जितने ज्यादा आप फ्लो चार्ट फॉर्म करोगे उतना ज्यादा आपको जल्दी ग्रास्प होगा। और देखो बायोलॉजी में एक ये चीज होती है कि इस स्ट्रक्चर के बाद ये स्ट्रक्चर बना, जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे चले जाएं, गेमिटोजेनेसिस पे चले जाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो आपका स्पर्मेटिड बन रहा है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल उधर फीमेल वाले में बन रहा था, गेमिटोजेनेसिस, ऊगोनिया जहां पर बन रहा था, ऊजेनेसिस हो रही थी। तो ये जो है ये फ्लो चार्ट के ही फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, आप कभी भी सीक्वेंस नहीं भूलोगे। देखना आपके एनसीईआरटी में भी इस चीज के लिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट इंक्लूड करना और अपने मन से भी फ्लो चार्ट बना लेने में कोई बुराई नहीं है। पर जब भी आप अपने मन से फ्लो चार्ट बनाओ तो इस बात का खास ध्यान रखना कि बीच में स्टेप्स मिस ना हो, नहीं तो हम गलत भी याद कर सकते हैं। तो गलत करने से अच्छा है मत करो। तो फिर जो आपको दे रहे हैं, मैं यूजुअली फ्लो चार्ट आपको बनवा देती हूँ, कुछ भी चीज पढ़ाती हूँ यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ, देखो इससे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ऐसे करके आप फिर रिलाई करके चलो, है ना, पर गलत चीज नहीं बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज द इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म जैसा मैं अभी बता रही थी, ऐसे ही जब हम लाइकन पढ़ते हैं तो एल्गे प्लस फंजाई फॉर्म्स द लाइकन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मैंने अपने लिए लिख लिया एल्गे प्लस फंजाई फॉर्म्स दी लाइकन। तो ये आप इक्वेशन के फॉर्म में भी कोई चीज याद रख सकते हो। कहीं पर किसी चीज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में याद रख लो। दीज आर दी शॉर्ट थिंग्स जो आपको चीजें ज्यादा और जल्दी याद करा देती हैं, ज्यादा चीजें जल्दी याद करा देती हैं, है ना, उसमें समय हमारा बर्बाद नहीं होता। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है जो आपको इंक्लूड करना है अपने नोट्स में। मैंने पहला बताया पॉइंट्स, दूसरा बताया डायग्राम, तीसरा बताया फ्लो चार्ट्स होने चाहिए और इक्वेशन फॉर्म्स होने चाहिए। इक्वेशन आप अपने मन से भी फॉर्म कर सकते हो, अगर आप जैसे मैं फॉर्म करवा दे रही हूं तो या तो वही लिख लो, या फिर अपने मन से भी किसी चीज में अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज का, जैसे मेटाबॉलिज्म पर जाएंगे, एनाबॉलिज्म पर, मतलब मेटाबॉलिज्म में हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, तो हम वहां पर भी इक्वेशन के फॉर्म में चीजों को बना करके याद रख सकते हैं। तो इक्वेशन आप हमेशा फॉर्म कर सकते हो अपने लिए जब भी आप चाहो। नेक्स्ट वी हैव इज लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स तो देखो मैंने आपको बनवाई हैं, जब भी मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया है, प्लांट किंगडम के हर एक चीज में मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई है। लाइफ साइकिल पढ़ लेने से क्या होता है कि हमें पूरी बातें वैसे ही याद हो जाती है, कहाँ माइटोसिस हुआ था, कहाँ मियोसिस हुआ था, माइटोसिस की जरूरत कब पड़ेगी, मियोसिस की जरूरत कब पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आपको ये लाइफ साइकिल्स बनवाई थी तो मैंने वहीं बता दिया था कि लाइफ साइकिल में माइटोसिस तब होता है जब हमें कुछ इक्वल फार्म करना हो, लेकिन अगर 2n वाला सेट ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि डिप्लॉयड है और उससे हमें फॉर्म करना है हैप्लॉइड, तो फिर हमें रिडक्शनल वाला लगाना पड़ेगा। ये वाली चीजें आपको किससे जल्दी याद हो जाएंगी, लाइफ साइकिल वाले फॉर्म से जल्दी याद हो जाएंगी, और आपको एक एक पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉइंट्स में नोट्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे, सीधे लाइफ साइकिल बना लो, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, पूरा वो घूम के वहीं आ गया। तो लाइफ साइकिल्स आप हमेशा बना सकते हो। इसके अलावा जैसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हो तो वो साइकिल्स बना सकते हो, है ना, साइकिल्स के फॉर्म में चीजें जल्दी याद रहेंगी, किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बना था। सो दीज आर अगेन द इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स एंड ऑल्सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आपने पूरा अपना कंसेप्ट समझ लिया, सारी चीजें फॉलो करके अपने नोट्स बना लिए, लेकिन जब हम डीपीपी सॉल्व करते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पिछले सालों में आए हैं, लेकिन वो टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था अब हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं मिल रहा। वो एनसीईआरटी हमारी देखो एडिट हो जाती है, हर बार कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो जाता है, उसमें से मान लो वो टॉपिक कम हो गया। अब लेकिन क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो भाई मैं भी कराऊंगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा और खुद से भी करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के जाओ, अगर वो नहीं पढ़ा है पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, कुछ कुछ हमें एडिशनल चीजें मिल जाती हैं जो अभी हमारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों में पूछा गया होगा क्वेश्चन, मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाल के रख लूंगी। तो
एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि यार मैंने ये चीज वहां पढ़ी थी, है ना, मान लो कि मैंने आपको प्लांट के बारे में ही पढ़ाया है कुछ, तो आपने लिख लिया जिम्नोस्पर्म के ये फीचर्स हैं, एंजियोस्पर्म के ये फीचर्स हैं। अब आपको याद आया कुछ एंजियोस्पर्म के बारे में एक्स्ट्रा, या आपको कुछ ऐसा याद आ गया कि भाई एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी तो है, हमने वो भी तो पढ़ी है, तो भाई उस चीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मान लो आपको बाद में ध्यान है ये आपको कहीं और लिखी हुई मिली, तो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख के रख सकते हो। रिसेंट डेटा आप लिख के रख सकते हो कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन में जैसे कोई डिसीज है तो उस डिसीज को से रिलेटेड या उस डिसीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आज के टाइम में चल रही है, वैक्सीन को लेकर, वायरस को लेकर के, या फिर किसी बैक्टीरिया को लेकर के, कोई नई मान लो मेडिसिन आ गई, कोई नई मान लो बीमारी आ गई, तो अगर आपको लगता है कि यार ये अभी चर्चा में है, ये हमारा अभी का टॉपिक है, हो सकता है एनटीए पूछ ले, तो आपने छोटा सा वो लिख के रख लिया। सो यू कैन ऑलवेज ऐड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई चीज अगर आपको एनसीईआरटी में से लग रही है आप उसको अपने नोट्स में डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर नोट्स, दिस इज द इंक्लूजन, दिस इज द थिंग्स, ये वो वाली चीजें हैं, दीज आर दी थिंग्स जो इंक्लूडेड होनी चाहिए, आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब आप अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है, अगली बार से देखो, अभी तक जो हो गया मैं फिर से बोल रही हूं, वापस से अपने नोट्स रीराइट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे आने वाले जो नोट्स बनेंगे वो हम इन चीजों को दिमाग में रखते हुए चलेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बता दिया, पर मुझे नोट्स बनाते वक्त इतनी चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। अगर वो डेडिकेशन है ना, अगर वो आग लगती है कि यार मुझे बनना है डॉक्टर और मुझे नीट क्लियर करना है, तो हमें ये जो चीजें हैं ना ये बिल्कुल ध्यान रहेंगी कि यार इसका तो फ्लो चार्ट बन सकता है, इसका फ्लो चार्ट नहीं बन रहा, इसको मैं पॉइंट्स में लिख सकता हूं, सिंथेसिस हो रहा है, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में ऐड करके रख लेता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई, आज मान लो कि मैंने आपने कुछ खुद से कुछ चीज पढ़ी थी और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख के रख लो। लाइफ साइकिल बना लो, मैं तो बनवाती हूँ, तो बनेंगी हमारी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को मैं बोलूंगी कि हमेशा ऐसे वाले पेज पर मत बनाओ, ठीक है, ऐसे में लाइफ साइकिल कभी भी बनाओगे ना तो सही नहीं बनेगी। पेज को, कॉपी को ऐसा करके बनाओ। मैं भी आपको पूरे पे लाइफ साइकिल बनाती हूँ ना, तो कॉपी जब ऐसे रख, इस पर मत बनाओ, ठीक है, इस वाले फॉर्म में बनाओ, ठीक है, पोर्ट्रेट में नहीं बनाना। ये हो गया, दिस इज अबाउट द इंक्लूजन्स, क्या क्या चीजें आपके नोट्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये चीज जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे ये बताने के लिए कोई नहीं था कि इंक्लूजन्स में क्या क्या आना चाहिए या नोट्स कैसे बनाने चाहिए। पर हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ मैं क्या क्या करती थी। मैं पॉइंट्स में चीजें लिखती थी, मैंने हमेशा नोट्स पॉइंट में बनाए हैं, चाहे मैं स्कूल में थी, चाहे मैं कॉलेज में आ गई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने हमेशा पॉइंट्स में ही नोट्स बनाए। आंसर भी मैंने हमेशा पॉइंट्स में लिखे, अपने पीजी तक में मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखे। इसके बाद मैं क्या करती थी, इक्वेशन बनाने की मेरी शुरू से आदत है। इक्वेशन मैं जल्दी से बना लेती हूँ ताकि मुझे याद हो जाए, इससे ये होता है, ये होता है। इक्वेशन मैं बहुत बनाती थी, वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं डायग्राम्स पर खास ध्यान देती थी। उसका एक रीजन मैं बताती हूँ कि मुझे डायग्राम्स बनाना बहुत अच्छा भी लगता था, मुझे अपने डायग्राम्स देख के यार बहुत मजा आता था। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को आता होगा, तो मैं हमेशा से डायग्राम बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहती थी, चाहे मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, पर आई नीड माई डायग्राम टू बी अप्रोप्रिएट, और मैं उसे वेस्ट नहीं जाने देती थी। अगर मैंने 11th में डायग्राम बनाया है ना अपने नोट्स में, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम में बना के आऊँ, और जल्दी से प्रैक्टिस कर करके। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ले रहे हैं, 3 घंटा डायग्राम ही बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। पर डायग्राम की ऐसी आपकी पकड़ होनी चाहिए डायग्राम पे, आप जल्दी से बना दो। 12th में भी मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में जहां पर हो सका डायग्राम्स डाले हैं, सो दैट जो चेक कर रहे हैं उसको भी मालूम है ना कि अगर मैंने डायग्राम बनाया है तो मेरा आंसर भी सही है, तो इससे मैं ज्यादा मार्क्स गेन कर पाती थी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम्स और इक्वेशन। और मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन तब नहीं सोचा था, ये मैंने आपको बताया है। लाइफ साइकिल मैंने नहीं बनाई, ये मैंने आपको बताई है। और फ्लो चार्ट्स बनाती थी, है ना। तो ये कुछ चीजें जो मैं करती थी, कुछ चीजें जो मैंने गलती करी, जो मैं नहीं करती थी, पर आप वो गलती नहीं करोगे। आप ये चीज भी करो कि आप लाइफ साइकिल बनाओ, एज वेल एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेके चलो, उसका बहुत फायदा होता है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो ये हो गए हमारे इंक्लूजन्स। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, गेट दी मेन पॉइंट्स, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन से मेरा मतलब है, देखो नोट्स बनाने कैसे हैं, इंक्लूडेड क्या क्या होना चाहिए, आप जब नोट्स बना रहे हो उस समय, वो तो मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, मुझे कैसे लिखना है।
अब आता है प्लान ऑफ एक्शन में गेट द मेन पॉइंट्स। जब मैंने आपको बोला कि 3 कलर के पेन होने चाहिए, जब मैंने आपको बोला कि आपके पास क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर होने चाहिए, तो अब आप जब नोट्स बना लेते हो तो डेफिनेटली उसको बैठ के पढ़ोगे। सारी चीजें एक साथ नोट्स बनाने में करने की जरूरत नहीं है, और ये भी नहीं करना है कि नोट्स बना के अलग से बैठे हैं उसको सजाने, ये भी नहीं करना है ना। जब नोट्स बन चुके हैं, जब मैं उसे पढ़ूंगी, है ना, जब मैं उसे याद करने के लिए पढ़ने बैठूं, तब मैं क्या करूं कि अपने मेन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर सकती हूं या स्टार बना सकती हूं। ठीक है, तो यू नीड टू गेट योर मेन पॉइंट्स, वट एवर आर दी मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपको एक्यूरेसी जो है उसको अश्योर करना है। एक्यूरेसी का मतलब है जितना जरूरी है। अगर लार्जेस्ट प्लांट पता करना था कि सिक्वेया है तो उतना ही। देखो एक्यूरेसी मैं बताऊं कैसे हम इंश्योर करते हैं। जब आप मेरे सेशंस देखते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो 3-4 चीजें मैं हर सेशन में बताती हूँ कि इस बार क्या याद करके बताना है, वो एक्यूरेसी वाली चीजें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सारा कंसेप्ट समझ लोगे, आप ऑल्टरनेशन इन जनरेशन समझ लोगे, लाइफ साइकिल समझ लोगे, रिप्रोडक्शन समझ लोगे, सेक्सुअल क्या होता है, पर एग्जाम्पल नहीं देखोगे कि किसमें क्या हो रहा था। मैम वो वाला तो एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल तो याद नहीं है, पर मेरे को लाइफ साइकिल पूरी मालूम है। ऐसे नहीं करना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेशन मालूम तो है मैम, लेकिन एग्जाम्पल याद नहीं है, ये वाली चीज नहीं करना। तो एक्यूरेसी लेके चलना है। मैं ये नहीं कहती कि 20-25 एग्जाम्पल याद करने में टाइम खराब करो, पर कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको बता भी दे देती हूँ कि यार देखो ये वाला जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ये एग्जाम्पल। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो मैं एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप वहीं पर घूमोगे, कंसेप्ट तो आप समझ लोगे। तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं, ऐसी चीजों को आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि कितनी चीजें मेरे नोट्स के अंदर आनी है, उसको बुक नहीं बनाना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और मेन पॉइंट को हम हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हाईलाइटिंग। ये कब करना है? जब मैंने नोट्स बना लिए, अपने नोट्स मैंने पढ़ लिए, बहुत कुछ मैंने याद कर लिया, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने एनसीईआरटी रीड करी। तो जब मैं टेक्स्ट बुक अपनी रीड कर रही हूं तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे नोट्स में सब लिखा है तो मुझे हाईलाइट करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक में जो हाईलाइट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज मेरे नोट्स में मेंशन नहीं है, तो आप उस चीज को उठा के अपने नोट्स में या तो मेंशन कर लो या फिर सिर्फ हाईलाइट करके वहां छोड़ दो। एनीवेज एनसीईआरटी तो एंड मोमेंट पे हर इंसान पढ़ता है, तो आप भी पढ़ोगे। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, और उसमें से अगर कुछ लगता है कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे अपने नोट्स में डाल लेनी है। तो ये चीज बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब हाईलाइट करने बैठते हैं पूरी एनसीईआरटी उनकी ग्रीन येलो हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, ऐसे हाईलाइट नहीं करना है। आपके नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास पूरे डायग्राम्स हैं, आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में प्रेजेंट है आपके नोट्स में सब कुछ। तो अब जब आप इसे हाईलाइट करोगे ना तो बहुत ऐसे पॉइंट हाईलाइट करोगे जो आपके पास थे नहीं। ये एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। जो आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन किया हो, सिर्फ कोशिश करो वही चीजें आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, सारी चीजें हाईलाइट नहीं करना। नोट्स तो आपके पास हैं, आप पढ़ोगे ही उसे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रिव्यू योर नोट्स। हमेशा अपने नोट्स रिव्यू करने ही चाहिए। मैं भी आपको जब पढ़ाती हूँ तो मैं भी अपनी चीज़ें रिव्यू ज़रूर करती हूँ। क्या होता है ना, कुछ देखो यार हम इंसान हैं, है ना, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं और आप भी कोई मशीन नहीं हो। एरर्स हमसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो कभी कोई चीज़ गलत ना हो जाए, हम गलत जगह गलत समझ के ना लिख लें, तो हमें नोट्स को रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए। सो दिस रिव्यूइंग ऑफ नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गलत नहीं कर, क्योंकि क्या होता है ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा, गलत इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन का ना होना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो रिव्यू ज़रूर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीव सम स्पेस। अब मैं इसका आपको सिग्निफिकेंस बताती हूँ। लीव करने की स्पेस क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा ना, कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, अब इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वहीं पर लिख लिया जो मैंने जगह छोड़ी है। दूसरी चीज, जब मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहूंगी तो कहाँ लिखूंगी? उसी स्पेस में लिखूंगी। तो हमेशा नोट्स में थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखो मैं चाहती तो ये मैं नहीं भी लिखती, पर मैंने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स डू दैट, है ना, मैंने भी किया है ये गलती। क्या करते हैं हम लोग, ये मार्जिन है और ये अपर मार्जिन है पेज की, और यहाँ पर फिर पूरी लाइंस हैं जहाँ पर हमको नोट्स लिखना है। तो हम लड़कियाँ थोड़ी शार्प होती हैं, थोड़ी टैलेंटेड होती हैं, हम कोशिश करते हैं हम हर चीज़ का यूज़ कर लें, जितनी जगह मिली है पूरी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चालू करेंगे नोट्स लिखना, यहाँ से इधर से चालू कर दिया, 2 लाइन इधर, 3 4 5, अब हमने ऐसे नोट्स भर दिए। उसमें से अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लग गया तो हम यहाँ लिख देंगे, इससे सब कचरा हो जाएगा।
इससे सब कचरा हो जाएगा। ये बताऊं कब करना है? ये आप कर सकते हो जब आप जल्दी में लिख रहे हो, जब आप शायद कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसकी कॉपी आपको जीवन भर रखने की जरूरत नहीं है, जिसके नोट्स रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप तब कर सकते हो। पर ये जो मेरी लाइफ की ना जमा पूंजी है, ये वही है ना। आज मेरे लिए भी मेरे नोट्स जो हैं उस समय बनाए हुए वो इतने इंपॉर्टेंट है। आज शायद आप भी मेरे उन बने हुए नोट्स में से ही तो पढ़ रहे हो ना, है ना। और मैंने अपने कॉलेज में उन्हीं नोट्स से पढ़ा है, उसी नोट से पढ़ के आज मैं जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट करने योग्य बनी हूँ। तो मेरे लिए यही मेरी जमा पूंजी है। इसे मैं अगर ऐसे खराब करूंगी तो कैसे चलेगा? तो क्या करना है, मुझे ऐसे नहीं लिखना है। आप प्रॉपर मार्जिन में जगह छोड़ दो, ये वाली स्पेस छोड़ दो। थोड़ा सा स्पेस आप यहां पर छोड़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। या फिर इस पेज को पूरा एंड तक मत भरो, नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ होगा तो वो हम यहां पर भी लिख पाएंगे, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अभी कितना बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने इसमें पूरा गोद दिया है। अब इसी पेज में अगर मैं खाली जगह छोड़ दूंगी तो ये प्रेजेंटेबल हो जाएगा और मुझे भी ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। हॉच पॉच करके नहीं काम करना है, ठीक है। हॉच पॉच करके काम नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये हमारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ऑफ एक्शन में हमारे पास जो होना चाहिए, फिर से बता दे रही हूं, मेन पॉइंट्स होना, इसके बाद टेक्स्ट बुक में हाईलाइट सिर्फ वो चीजें करना जो नोट्स में नहीं है, और इंश्योर करना एक्यूरेसी, हर कुछ नहीं लिख लेना है, और रिव्यू करना है अपने नोट्स, और स्पेस छोड़ना जरूरी है। साफ सुथरे सुंदर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब हाईलाइट कर दोगे तो अपने आप देखो, ये वाली इमेज देखो, इस इमेज में देखो कितनी स्पेस छूटी हुई है। अगर इस स्टूडेंट को कुछ लिखना हो तो ये यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है। अगर मुझे गंदा करना होता, इसी को अगर मैं हॉच पॉच बना दूं तो मैं क्या करूंगी, यहां से लिखना शुरू कर दूंगी, पहले पॉइंट से, मार्जिन से ही, और मैं ये जो 6 पॉइंट मैंने यहां लिखे इसमें मैं 3 यहां लिख देती, 3 यहां लिख देती, पूरी स्पेस कवर कर लेती। नहीं, लीव सम स्पेस, बी इट क्लीन एंड क्लियर, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सारी पॉइंट को हमको याद रखना है जब भी हम अपने प्लान ऑफ एक्शन में हैं, जब हम काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने अलग देखा नोट्स बनाते वक्त, लेकिन जब बना रहे हैं तो हाथ से क्या क्या करना है, ये चीजें मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको कोई भी लिख करके कहीं नहीं रखेगा, कहीं लिख के रखने की जरूरत नहीं है। सम थिंग्स आर बेटर लर्न्ड विदाउट राइटिंग। बिना लिखे जो चीजें याद रहती हैं वो जीवन भर के लिए याद रहती हैं, हाइपोथैलेमस में स्टोर्ड रहती हैं। अगर आप में वो जो जुनून है ना नीट क्लियर करने का, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, और मुझे इसको याद कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इट इज ऑल अबाउट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर टू मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड टू क्लैरिफाई योर एग्जाम। तो ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पिनैकल। पिनैकल होता है मतलब बूम, किसी भी चीज का हाईलाइट मतलब कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बिना आप शायद टॉपर नहीं बन सकते। वो जो टॉपर की क्वालिटी होती है, दैट इज पिनैकल। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूं जो आपके नोट्स में होना चाहिए, जो आपको टॉपर बना सकती है। नॉट ओनली द क्लैरिफाइंग ऑफ एग्जाम बट स्कोरिंग अ गुड रैंक टू गेट इनटू दोस टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस। वो टॉपर की पहचान क्या क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज हमारे पास क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब नोट्स में आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है। बहुत बार मैं आपको नोट्स में बता देती हूं कि ये वाला टॉपिक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, या मैं नोट्स में बीच में नीट लिख के छोड़ देती हूं ताकि आप समझ जाओ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बता देती हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं उसे इंपॉर्टेंट मार्क कराते वक्त भी बोलती हूं कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक जो है ना उसका हाईलाइट होना, उसका आपके नोट्स में मेंशन होना बहुत जरूरी है। और आपको ऐसे मेंशन नहीं करना है कि वहां बस एक कलर से हाईलाइट कर दिया, आप प्रॉपर वहां पर लिखो दैट इट इज अ PYQ, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तब तक आप भूल चुके होगे कि मैम ने ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको रेड कलर से इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तब तक आप ये भूल जाओगे। सीधा सीधा लिखो वहां पर कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टॉपर की यही पहचान है, वो मार्क करते चलता है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताती हूं, जब आपका चैप्टर पूरा हो जाता है,
जब आप डीपीपी भी सॉल्व कर चुके होते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके होते हो मेरे साथ, आखिरी में मैं आपको करवाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बोलूंगी एक बार फिर से अपने नोट्स को आधे घंटे में पढ़ना है आपको, और उस वक्त जब आप उसे पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के तुरंत बाद जब पढ़ोगे ना उसे आधे घंटे में, तो आपको दिमाग में याद रहेगा कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं। तुरंत उसमें प्रीवियस ईयर लिख करके रख लो, तो जब रिवाइज करोगे तो हो सकता है वो वाले क्वेश्चंस दोबारा ना देखो, लेकिन नोट्स में तो लिखा है ना कि क्या क्या पूछा गया था। सो दिस इज दी टॉपर थिंग। ये टॉपर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनके नोट्स में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं, तो ये आप लिख लोगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डाउट्स। डाउट्स तभी आते हैं जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछता है जो पढ़कर आया होता है, तो जब भी आपको कोई डाउट आ रहा है ना उसको जरूर लिख के रखो। डाउट आ रहा है मतलब आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हो, समझ चुके हो, ठीक है। तो अपने नोट्स में अगर आपको कहीं लग रहा है डाउट है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। मान लो यही मेरा डाउट था तो मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया, ठीक है, क्योंकि या तो आप मुझे वो भेजोगे, है ना, तो जब भी मैं आपको बताऊंगी तो वो जो आपने स्पेस छोड़ी है और जहां पे डाउट क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर आप उसका आंसर लिख लोगे। अच्छा एक चीज और, जब मैं कहती हूँ कि एडिशनल स्पेस छोड़ना है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये मेरे नोट्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ मुझे डाउट आ गया, इसके पीछे मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया और यहाँ लिख लिया, ऐसा नहीं करना। आप सीक्वेंस में अपने नोट्स बनाओ, थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ दो, जहां पर भी डाउट है जब वो डाउट क्लियर होगा खोल के फटाफट से नोट्स वहां पर पे आप उस चीज को मेंशन करके रख सकते हो, ठीक है। तो डाउट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट उसी को आते हैं जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसको लगता है हाँ सब कुछ बढ़िया, एकदम बढ़िया, ऐसे नहीं करना। डाउट्स तो आएंगे तो उसे अपने नोट्स में मेंशन करो, ताकि कई बार ऐसा भी होता है अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मैम से पूछा था, इसका आंसर ये होगा, ऐसे भी नीट में आपको आंसर्स याद आ जाते हैं। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द अदर वी हैव शॉर्ट ट्रिक्स, जिंगल्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपकी खुद की बनाई हुई है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप कई बार, जैसे अभी इसी साल जो क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, वो आया था कि आपको हायरार्की बतानी थी वो उसकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं इसकी, तो वो आपको इसी फॉर्म में याद करने होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन अगर आपने इसमें से एक का भी सीक्वेंस बदला तो आपका ऑप्शन बदल गया और आपके मार्क्स जो हैं वो माइनस हो गए। तो ये वाली गलती हम कर नहीं सकते। तो कुछ चीजें हमें सीक्वेंस में याद रखनी है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ऐसा ही ग्रुप बना है, पहले एनिमेलिया और बाद में मोनेरा, गड़बड़ होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, अपनी जिंगल बना सकते हो, जो भी बनानी है। अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, नहीं भी बनती है तो मैं आपको जब नोट्स लिखवाती हूँ उस टाइम भी मैं आपको जिंगल्स बताती हूँ। और अगर आपको लग रहा है नहीं मैम मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही, मुझे इसके लिए आप एक जिंगल दे दो, तो आप मुझे अलग से उसके लिए बोल भी सकते हो या फिर अपनी खुद बना सकते हो। और मैं उससे भी अच्छा तरीका बताऊँ, जिंगल्स हमेशा ना भाई बहनों के साथ बैठ के बनानी चाहिए। कोई भाई है अगर, कोई बहन है अगर, तो उसको बुलाओ, छोटा हो या बड़ा, उसको बोलो कि यार देख मेरे को ये 4 वर्ड्स हैं ये याद करने हैं, मुझे याद नहीं हो रहे, इसकी जिंगल बना। वो ऐसे ऐसे जिंगल बनाएगा, पिंकी मौसी ने पप्पी बुआ से ऐसा बोला था, ये ऐसे वाले जिंगल्स भाई बहन ही बनवा सकते हैं। देखो तो मेरे भैया ने भी मेरे साथ बहुत सारी जिंगल्स बनवाई हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप जैसे भी बनाओ। और हर टॉपर की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अपने आप को आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई आप टॉपर हो या नहीं हो, अगर आपके नोट्स में इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज से हो जाएगा, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ठीक है। तो आज से चालू कर दो, ये सारी चीजें इंक्लूड करो, है ना। मतलब कि अगर अपने आप को उस लेवल पर ले जाना है ना तो पूरी जान तो लगानी पड़ेगी। जान लगाने का मतलब यही है कि एक नोट्स में कितनी सारी चीजें थी जो शायद हमने अभी तक सोची ही नहीं थी कि यार हमें ऐसे भी बनाना चाहिए। हम बस पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन हम अब उसे और इम्प्रूव करेंगे, हम उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हो ना, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वक्त ये सेशन जो देख रहे हो, उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि वो कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहां पर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, आपने कैच कर लिया है, अगली बार से उसको करेक्ट करो, वापस से पुराने नोट्स बनाने नहीं जाना है। ऑलराइट, तो ये है वो पिनाकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहां पर क्या लिखा है, स्टडी नाउ बी प्राउड लेटर। ये जो इतनी चीजें एक नोट्स बनाने में जान लगा रहे हैं ना, इट इज ओनली फॉर नाउ, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ लेटर। ऑलराइट, तो ये है हमारे पिनाकल पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज द स्टडी स्पेस। अब मैं आपको इसका फंडा बताती हूँ। मैंने बहुत सारे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अपने छोटे भाई बहनों को देखा,
पढ़ने की उनको टेबल चेयर ज़रूर चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि टेबल चेयर पे मत पढ़ो, पर मेरे हिसाब से, मैं अपना बताऊँ ना, तो मेरे हिसाब से पढ़ने की जगह वो होती है जहाँ आपको अच्छा लगे। अगर मुझे ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैं ड्राइंग रूम में 8 घंटे 9 घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ती थी। क्यों? और मैं किसी को आने नहीं देती थी, उस रूम में कोई एंटर नहीं कर सकता था, ठीक है। तो वहाँ मैं पूरे टाइम बैठ के, चाहे मैं 8 घंटे बैठूं, मेरे को वहां से कोई हिला नहीं सकता था, और मैं वहीं बैठ के पढ़ती थी, मुझे वही अच्छा लगता था। तो जिस भी जगह आपको अच्छा लग रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉपर आप बिल्कुल स्टडी स्पेस बना दो और फिर ही पढ़ो, मैं ये नहीं बोलती। आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां पढ़ो, पर अपने आप के लिए ट्रुथफुल रहना, अपने आप से इतना मतलब सच बोलना कि भाई मैं जिस जगह बैठ के पढ़ रहा हूं वहां पर मेरा बहुत मन लग रहा है तो मैं यहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि खिड़की के बाहर देख रहे हैं आधे टाइम, हाँ गाड़ियां जा रही हैं, हवा चल रही। जब आदमी पढ़ने बैठता है ना तो पढ़ाई छोड़ के फिर उसे ऐसा लगता है दुनिया में सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, पत्ती भी हिल रही है तो वो भी इंटरेस्टिंग है। ऐसी चीजें नहीं करना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीजें बॉयज थोड़ा ज्यादा करते हैं। एक कमी अगर हम लड़कियों में थी कि हम ऊपर से नोट्स बनाना शुरू कर देते थे, तो देखो एक कमी तुम्हारे में भी है, तुम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसीलिए ऐसी चीजें नहीं करना। जो भी आपका स्टडी स्पेस है, अच्छा ये इमेज ना मैंने बहुत पर्पसली लगाई है। इसमें एक कैट है, मुझे भी एक मतलब आई हैव अ कैट जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम स्क्विशी है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। और इसमें एक काम आप मतलब एक मैं आपके लिए भी बताऊं तो क्या है, देखो ये जो स्टूडेंट है इसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, सामने इसका ये लैपटॉप दिख रहा है एंड द पर्सन इज मेकिंग नोट्स, ठीक है। इससे क्या है ना कि इसको बाहर की चीजें सुनाई नहीं दे रही होंगी, दिमाग में यही चल रहा है कि फ्लो चार्ट बनाना है, पॉइंट बनाना है, डायग्राम बनाना है, इंक्लूड करना है अपना एडिशनल स्पेस, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए नोट्स में। सो दिस इज समथिंग, जहां पर नोट्स आप बना रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती घर वालों से कह दो भैया बाहर चले जाओ, कल से मम्मी पापा भैया परेशान हो जाएंगे हमसे, ऐसा नहीं है। पर हाँ आप उनसे कह सकते हो यार आप धीरे बात करो, या फिर आप अभी बात मत करो, या फिर टीवी थोड़ी देर नहीं चलेगी, थोड़ी देर कोई गाना नहीं सुनेगा, या फिर ईयरफोन लगा लो। भाई आप भी अपने जीवन में खुश रहो, मैं भी अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे याद करना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। यू कैन चूज योर ओन स्टडी स्पेस। ऐसा कुछ नहीं है कि एक कॉर्नर होगा तभी मैं अच्छा पढ़ पाऊंगी। दूसरी बात यह है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टडी स्पेस है जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, सामने कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको देख के ना बस दिल में पूरे टाइम लगते रहे यार निकालना है मुझे नीट, वो चीज होनी चाहिए एक। दूसरी चीज कोई भी कोट, एनी पिक्चर दैट इंस्पायर्स यू। दूसरी चीज आप ट्रिक्स लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम की लिस्ट लगा सकते हो, और अपना कोई भी एग्जाम्पल्स की लिस्ट लगा सकते हो। ईयर्स अगर आपको किसी चीज के याद करने हैं तो वो लगा सकते हो। ये करने से क्या होगा, जितनी बार देखोगे उतना जल्दी याद होगा। हाँ अगर आप स्टडी स्पेस के अलावा कहीं पढ़ रहे हो तो आप भी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप अगर इसको दीवार पे नहीं चिपका रहे तो आप याद नहीं करोगे। आप जो अपना फ्रंट, जो अपना रजिस्टर होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट वाला जो पेज होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें चिपका सकते हो कलरफुल पेज पे, तो वो भी आपको याद हो जाएंगी। लिख के रख सकते हो, इंपॉर्टेंट वाली कॉपी अलग से बना सकते हो जहां पर आप ऐसे पॉइंट्स लिख लो जो आप चिपका नहीं रहे हो लेकिन आपकी कॉपी में है। जब भी आप फ्री बैठे हो, जब आप कोई चीज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, उसको देख लिया, ठीक है, बस देख लो, याद हो जाएगा। देखने भर से ही बहुत सी चीजें याद हो जाती हैं। सो स्टडी स्पेस आपका, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कैसा भी स्टडी स्पेस आपके लिए अगर कंफर्टेबल है, क्योंकि किसी किसी को आदत नहीं होती है 8-9 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ने की, किसी किसी को घूम घूम के पढ़ना है, आधा घंटा इस कमरे में, आधा घंटा उस कमरे में, आधा घंटा उस कमरे में। तो इट इज अप टू यू, आपको कैसे भी पढ़ना है, बस पढ़ने पे ध्यान देना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी बैठ के पढ़ो, एवरी स्पेस इज योर स्टडीइंग स्पेस, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि जहां आपका कंसंट्रेशन लगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टडी स्पेस। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द स्टडी स्पेस दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। हाँ अब सबका देखो अपना नेचर होता है, तो मेरा नेचर ऐसा था, मेरे लिए भी स्टडी स्पेस इंपॉर्टेंट नहीं था। जिस दिन मेरा जहां बैठ के मन लग जाए मैं वहीं पढ़, मैं तो आपको बता रही हूँ, अभी तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो चाहिए साइलेंस। मैं तो अपने गार्डन में बैठ के भी पढ़ लेती थी। मुझे तो अगर मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर अच्छा लग रहा है, बाहर मुझे धूप लग रही है, अंदर ठंड लग रही है, भाई नहीं पढ़ते बनता, ठंड लगती है तो नींद आती है, तो मैं बाहर भी बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कहाँ पढ़ रहे हो दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज टोटली योर चॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट
अब मैंने आपसे कहा था कई बार कि आप जो मुझे नोट्स भेजोगे मैं वो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो यही वो इंपॉर्टेंट सेशन था जहां पर आपका और मेरा इंटरेक्शन इन नोट्स को लेकर भी हो गया है, और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग सबके नोट्स देखे हैं, जितने मैं इस लेक्चर में इंक्लूड कर सकी आपको एग्जाम्पल देने के लिए उन्हें मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहले मेरे पास सेजल यदुवंशी के नोट्स हैं, इन्होंने मुझे नोट्स भेजे थे, थैंक यू सो मच लिख करके। तो ये इनके नोट्स हैं, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने जो नोट्स बनाए हैं बिल्कुल मेरे लेक्चर में से देखकर ही बनाए हैं। ये डायग्राम्स मैंने लेक्चर में बनवाए हैं और इसी तरीके से पार्टीशन करके बनवाए थे, बहुत क्लियरली, बहुत क्लीन हैंडराइटिंग में। देखो प्रॉपर स्पेस छोड़ के इन्होंने बनाया है, नीचे फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने क्लाउड में स्पोरोफाइट लिख के उसके फीचर्स छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लिए हैं। तो आप अगर अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर सकते हो। सेजल, यू हैव मेड अ वेरी गुड थिंग, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, वेरी हैप्पी लुकिंग एट योर नोट्स। तो ये सेजल के नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप मत घबराओ, आगे मेरे पास और भी हैं, आपका भी होगा शायद। वैसे मैंने सबका कोशिश करी है इंक्लूड करने की, हार्डली मुझसे कोई छूटा होगा, और अगर छूट गया है तो आई एम सॉरी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, हम इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये है सेजल यदुवंशी के नोट्स। नेक्स्ट में मेरे पास है अगेन सेजल के ही नोट्स हैं। ये मैंने क्यों रखा है, देखो मैंने ये चीज आपको बनवाई है सेशन में मैंने आपसे इसी तरीके से एक जगह माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरी जगह मेगास्पोरोफिल, कैसे कैसे वो बन रहे हैं एंथ्रियोजॉइड और एग तक, फिर कैसे वो जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, कैसे वापस स्पोरोफाइट बनेंगे, ये मैंने पूरी साइकिल के फॉर्म में फ्लो चार्ट और साइकिल इंक्लूड करके ऐसा बनवा दिया था। तो ये इन्होंने बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बनाए हैं। और यहाँ पर मैं अगर किसी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, होमोस्पोर लिख के मैंने होमो पे बोल दिया था, सेम है ये, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। ऐसा डायग्राम मैंने भी आपको मेल फीमेल वाला बना के बताया था। तो देखो डायग्राम्स, पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स और ये छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आप कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए ताकि आप इफेक्टिव नोट्स बना सको, जिससे आपको चीजें जल्दी याद हो। मेरे को लगता है ऐसा करके सेजल आपको ये बहुत जल्दी याद हो गया होगा, ये वाला पॉइंट ये आपने बहुत जल्दी याद किया होगा। और देखो उन्होंने बकायदा सेजल ने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नोट्स, दिस इज हाउ यू स्टडी, कितने डेडिकेटेड हो आप। नेक्स्ट मेरे पास ऋषभ सिंह के नोट्स हैं, और ऋषभ सिंह ने मुझे कई सारे नोट्स भेजे हैं। तो आप अगर ऋषभ के नोट्स देखोगे तो ऋषभ ने भी बहुत क्लीन तरीके से नोट्स बनाए हैं। मर्कैंशिया क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके फीचर्स यहाँ लिख लिए हैं। और ये डायग्राम मैंने आपको ऐसा का ऐसा नोट्स में बनवाया था जब मैं आपका सेशन ले रही थी, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इस इमेज को नहीं भी रखती शायद, पर उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स में लिख करके नोट्स बनाए। अब ये चीजें उन्हें जल्दी याद होंगी। सो अगेन ऋषभ, यू हैव मेड अ वेरी गुड नोट्स, आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट फिर से ऋषभ के ही नोट्स हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था डायग्राम बना के, ये मैंने खुद डायग्राम बनाया था और ऐसे याद कराया था। देखो उन्होंने ऐसे ही एरोज फॉर्म करके ऐसे ही याद किया है, कौन सा क्या होता है उसे मार्क करके रखा है। अगर मैं यही लगा, देखो डेइसिस क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, ये सारी चीजें उन्होंने यहीं पर मेंशन कर ली। तो इससे क्या हुआ, चीजें जल्दी याद होंगी। तो उसने माय नोट्स लिख करके ऋषभ ने मेरे साथ ये शेयर किया था। सो अगेन आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट योर नोट्स। अगेन आई हैव सेजल यदुवंशी के नोट्स। मैम प्लीज सी माय नोट्स, सेजल ने लिखा था। यहाँ पर वही चीजें देखो, वही पॉइंट के फॉर्म में वही हाईलाइट किया हुआ है कार्लेस लिनस सर का नाम। दिस इज हाउ मैं आपको चीजें अक्सर बताती रहती थी, देखो कि नोट्स ऐसे बनाना, अपने नोट्स में ऐसे लिखना, ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना। पर मैं ये सेशन क्यों लेकर आई हूँ, मुझे फिर भी ऐसा लगा कि शायद आपको और जरूरत है। एक बार मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी चीज में मान लो एक आध पॉइंट आपको नहीं बता पाई कि इसे हाईलाइट कर लेना, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो भी आप वो चीज करो, आपको पूरा एक आइडिया लग जाए कि कैसे वर्क करना है। तो ये है सेजल के बाकी नोट्स। रितिका के नोट्स, ठीक है। मैम हाउस द नोट्स ऑफ बायो, वेरी गुड रितिका, एक्सीलेंट। हाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने बोला एक एक लाइन छोड़ के लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको रितिका अगली बार से ये फॉलो करना है। बाकी आपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी रितिका ने उसे मार्जिन में लिख लिया है। तुम पर मेरे नाम का बहुत असर है, मैं भी ऐसे मार्जिन में लिख लिया करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे अच्छा हिंदी में भी कुछ कुछ लिखा है, झूठ मूठ का पेरन कायमा,
ऐसा मैंने लिखवाया है, या मैंने शायद बोला था अपने सेशन में कि लिख लेना झूठ मूठ का पेरेंकाइमा। तो इस तरीके से रितिका ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करी है। सारी चीजें हाईलाइट नहीं करी हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो अंडरलाइन किए हैं, एग्जाम्पल को हाईलाइट किया हुआ है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन से। तो रितिका, योर नोट्स आर वेरी गुड। अगेन रितिका के ही नोट्स हैं। यहां पर देखो टेबल फॉर्म किया है, टेबल बना रखा है, ठीक है। ये टेबल नेम ऑफ द ग्रुप, रेड अलगे, ब्राउन अलगे, ये टेबल मैंने आपको सेशन में बनवाया मतलब सामने बना हुआ था आपके, तो उसने भी वहीं से बनाया होगा। और यहाँ पर देखो एक क्लाउड फॉर्म करके इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, यहाँ पर ईयर को हाईलाइट किया है, नंबर ऑफ स्पीशीज को हाईलाइट किया है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक नोट्स, है ना। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। इसके बाद सौम्या शर्मा, सौम्या राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है। सॉरी मैम, आई हैव नॉट time to make more perfect notes, that's why I do both work writing and watching session at the same time. Dear सौम्या, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे आपने जल्दी में बनाए हो, सेशन देखते हुए बनाए हो, जैसे भी बनाए हो, मुझे आपके नोट्स बहुत अच्छे लगे। आपने काफ़ी कहना चाहिए कि सिस्टमैटिकली आपके नोट्स मुझे बने हुए दिख रहे हैं, एकदम पॉइंट्स में आपने लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट इज गुड। और देखो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप सेशन देखते हुए ही नोट्स बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी आपका डबल नहीं जाएगा, चीजें भी आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो कोशिश करो सेशन देखते वक्त ही नोट्स बना लो। वेरी गुड नोट्स सौम्या, सो आई एम हैप्पी टू सी योर नोट्स। नेक्स्ट PSL अरासी, इन्होंने जो नोट्स भेजे, इन्होंने प्लेन पेपर पे नोट्स बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है प्लेन पेपर पे नोट्स बनाने की। सो दिस इज हाउ ही हैज मेड नोट्स, है ना। डियर स्टूडेंट, अगर मैंने आपके नाम में कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट योर नोट्स आर वेरी गुड। इन्होंने भी देखो फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, डायग्राम बनाया हुआ है, पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप कैसे भी बनाओ, लेकिन फुल लेंथ पेज पर जब आप नोट्स बनाते हो तो आपके नोट्स ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक बनते हैं, अच्छे बनते हैं। यू हैव आस्क्ड हाउ इज माय नोट्स, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसे सेशन में इंक्लूड भी किया है। नेक्स्ट वी हैव श्रेया श्री, ओके, शी इज ऑलवेज देयर। तो श्रेया, जो टेबल आपने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और मुझसे शेयर किया है। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो, देखो मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया ने अलग से पेपर इस पे स्टिक किया हुआ है अपने नोट कॉपी में, राइट। सो इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हो, पर इंपॉर्टेंट ये है कि साफ सुथरे नोट्स बनाओ। हम जो बायोलॉजी वाले होते हैं ना, हमारी आदत होती है कि कभी कभी हमारी राइटिंग खराब भी होती है, लेकिन अगर आप स्पेस छोड़ के प्रॉपरली लिखोगे तो आपके वो नोट्स भी अच्छे लगेंगे और आपको हमेशा समझ में आएंगे कि मैंने क्या लिखा था। क्योंकि कई बार होता है हम गंदी राइटिंग लिख के खुद ही नहीं समझ पाते कि हमने क्या लिखा है ना। तो श्रेया, योर नोट्स आर गुड, ओके। सो हियर वी आर डन विथ ऑल योर नोट्स जितने आपने मुझे भेजे थे। अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, You become what you believe। ये बात हमेशा याद रखना, है ना। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है यार मैम मैं तो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, मुझे तो बस नोट्स बनाना है, पढ़ना है, फिर ये भी करना है, स्कूल भी जाना है और ये भी है वो भी है, तो यार अपने आप से तो कम से कम ट्रूथफुल रहो। बहुत सारी चीज़ें फॉलो ना कर सको, कुछ पॉइंट फॉलो कर लो कि पॉइंट में नोट्स बना लो और डायग्राम और फ्लो चार्ट बना लो। एटलीस्ट ये 3 चीज़ें तो कर सकते हो ना। अगर बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा, उससे भी हमारा काम बहुत हद तक बन जाएगा। इट इज़ वॉट यू बिकम वॉट यू बिलीव। आप वही बनोगे जो अपने आप को समझते हो ना। देखो अगर मुझे ऐसा लगता है यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकती तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे लगेगा नहीं यार मैं कर लूंगी, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन आई विल डू इट, मुझे ये करना ही है, मुझे ये चाहिए ही है, तो मैं अगर अपने आप में वो सोचूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कर पाऊंगी। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ आज यहाँ खड़े होके बिल्कुल डंके की चोट पे कि यार कर सकते हो आप ये, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, सो दिस इज दी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से आपके लिए, सबके लिए ये मैसेज है। ट्रस्ट मी, यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू बिलीव यू कैन डू। बस अपने आप पे भरोसा रखो उस चीज के लिए, ठीक है। और आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये सारी चीजें, ये जो सारे गाइडेंस सेशंस हैं, पूरा नीट का कोर्स मॉड्यूल है, हर चीज, हर सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या किसी भी चीज को पढ़ने के बाद या गाइडेंस सेशन को देखने के बाद भी कहीं कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। बस छोटी सी चीज कर देनी है और वो क्या है, आपको लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, है ना। देखो इसी से मुझे पता चलेगा कि आपने कितने लोगों ने ऑनेस्टली इस चीज को यहाँ तक देखा है और इंपॉर्टेंट बातें
करी है ना। इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ गए हो, मुझे जरूर से लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या ग्रास्प किया, कहां आप गलत कर रहे थे, अब आपने वो गलती समझ ली है तो अब आप उसे सही करोगे, जरूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, उसी से आपको आगे आने वाले हर एक गाइडेंस सेशन मिलते रहेंगे। और शेयर जरूर करिए इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि वो जब आगे जाकर पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ऐसे नोट्स लिखने की आदत पड़ेगी। थैंक यू सो मच।